चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। बात करेंगे पहाड़ पर पंजा परेशान, हरदा ने हैरान किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ गई। दरअसल हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत से आशीर्वाद की मांग की। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत मुझे हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद दें, क्योंकि 2009 में उन्होंने हरीश रावत की मदद की थी, केंद्र नेताओं से हरीश रावत की पैरवी की थी और हरीश रावत का सांसद का टिकट दिलवाया था। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी पलटवार सामने आ गया। हरीश रावत ने कहा कि वो सभी 5 सीटों पर जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे उन्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। लेकिन हरीश रावत ने इसके साथ ही ये भी कह दिया कि 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनका नाम सभी को पता है। लोकतंत्र की हत्या की गई, धोखा देने वालों की वजह से पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। और दूसरी ओर हरीश रावत से देहरादून में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात प्रीतम सिंह के आवास पर हुई, जो कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली और इसके बाद पहाड़ पर सियासी पारा काफी हाई हो गया है। और चलिए अब आपको दोनों नेताओं के वो बयान भी सुनवाते हैं, जब हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्हें हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। इस पर हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। देखो 2009 में मैं लीडर ऑपोजिशन था। हरीश भाई को पार्लियामेंट टिकट दिलाने के लिए वहाँ स्वरूप ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो गया था। मैंने माननीय सोनिया गांधी से, मैंने माननीय अहमद जी से, मैंने मोतीलाल वोरा जी, सबसे मैंने अनुरोध किया, जनार्दन द्विवेदी जी उस समय मैंने सबसे अनुरोध, गुलाम नबी जी से अनुरोध किया कि हरिद्वार से माननीय हरीश रावत जी को लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। और मेरा सोच बिल्कुल सही थी। वे ठीक है 2016 में, मतलब मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हरीश भाई से मैं उस समय, वो जब मुख्यमंत्री थे, मेरे अंदर नाराज़गी थी कि जो मुझे मंच पे गाली देता था उसको राज्य मंत्री बना देते थे। वो बड़े नेता हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस अधिक सीटें जीते पार्लियामेंट में। माननीय राहुल गांधी जी जब इतनी तपस्या कर रहे हैं, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक एक टी-शर्ट में पैदल यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और इस देश के लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हरीश भाई भी तो चाहेंगे ना कि 5 सीटें जीते। अगर उनको लगता है कि हरक सिंह इस सीट को निकाल सकते हैं तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। 5 सीटों पे मेरा आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। बाकी चीज़ें पार्टी तय करती है और हमारे सामने इस समय 2024 भी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कह रहा है कि आप सब लोग मैं तो कह रहे हो, लेकिन मेरी को भी सोच रहे हो। 2016 में एक कूट रचना के जरिए, एक कपटपूर्ण रचना के जरिए महापाप हुआ यहाँ लोकतंत्र के साथ, सरकार गिराई गई और प्रमुख सूत्रधार कौन थे, कौन कौन लोग थे, किस। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पहाड़ पर आखिर पंजा क्यों परेशान है। हरिद्वार सीट को लेकर कांग्रेस में उथल-पुथल मची हुई है। हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए हरक ने आशीर्वाद मांगा। हरीश रावत ने हरक को आशीर्वाद देने से मना कर दिया। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को आराम की सलाह दी। हरीश रावत की प्रीतम सिंह से मुलाकात हुई। हरीश रावत के घोर विरोधी माने जाते हैं प्रीतम सिंह, लेकिन प्रीतम के साथ मिलकर हरीश रावत ने नए समीकरण बनाए हैं। हरिद्वार सीट को लेकर हरीश और हरक में रेस। अगर हरक चुनाव लड़े तो हरीश कहां से लड़ेंगे चुनाव? भाजपा के पास हरिद्वार की सीट है। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक तरफ अगर हम देखें तो हरदा वर्सेस हरीश रावत और दूसरी तरफ हरीश रावत, हरदा और प्रीतम सिंह संग हो गए हैं, तो ऐसे में क्या नए समीकरण देखे जा रहे हैं?
बिल्कुल हर्षित, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और उससे पहले कांग्रेस के अंदर टिकटों को लेकर होड़ हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार सीट है उस पर एक तरफ हरीश रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी तरफ अगर देखें तो हरक सिंह रावत भी कहीं ना कहीं इस सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं और यही वजह रही कि उन्होंने हरीश रावत से आशीर्वाद मांगा। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना यही था कि वो इस वक्त जो है हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और हरीश रावत को आराम करना चाहिए, वो बड़े नेता हैं और उनको इस वक्त उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये आशीर्वाद तो नहीं मिला, क्योंकि हरीश रावत ने जहां 5 लोकसभा सीटों पर अपने आशीर्वाद और साथ की बात की, वहीं उन्होंने बातों ही बातों में 2016 का जिक्र भी छेड़ा और इस बात की ओर इशारा भी किया कि उस वक्त सभी जानते हैं कि उस पूरे घटनाक्रम का कौन सूत्रधार था। तो ऐसे में अभी से ही हम ये कहें कि जो उत्तराखंड में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको लेकर वो लोकसभा के टिकट को लेकर अपनी अब दावेदारी करने लगे और यही वजह है कि इस तरीके से पहले हरक सिंह रावत और उसके बाद हरीश रावत का जो बात सामने आई है उससे काफ़ी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती हैं। वहीं बुधवार की अगर बात करें तो प्रीतम सिंह और हरीश रावत, क्योंकि ये कांग्रेस में धुर विरोधी नेता माने जाते हैं, अभी हाल ही में प्रीतम सिंह के कई बयान ऐसे आए थे, चाहे उसमें जो हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, कि इशारा उनकी हरीश रावत की ओर था। लेकिन उसके बाद कल हम देखते हैं कि 1 घंटे तक मुलाकात होती है और उस 1 घंटे की मुलाकात में जो है उसके बाद हरीश रावत एबीपी गंगा पर प्रीतम सिंह की काफ़ी तारीफें करते हुए नजर आते हैं, उनके परिवार की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ नए समीकरण की ओर इशारा हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका देखा जाए तो जैसे ही कांग्रेस में बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी सीट को लेकर बयानबाजी शुरू होती है तो जो कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता है उसका कहीं ना कहीं मनोबल जरूर टूटता है, क्योंकि 2017 में भी यही कांग्रेस के भीतर हुआ था, इस वजह से हार मिली। 2022 में हमने देखा कि तमाम लोग जो है अपने अपने लिए चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री की होड़ लगी हुई थी। हरीश रावत भी ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो, कुछ लोग चाहते थे कि हाईकमान के निर्देशों पर चुनाव लड़ा जाए। तो इसमें जो छोटा कार्यकर्ता है उसका मनोबल जरूर टूटता है। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव को फतेह करने की एक बड़ी जिम्मेदारी जो कांग्रेस के तमाम लोगों के बीच होगी, उसमें अगर बड़े नेता इस तरीके से एक सीट को लेकर बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव का ये जो नतीजा रहा उसमें ये एक्सपीरियंस कांग्रेस के पास जरूर है। तो ऐसे में तमाम बड़े नेताओं को एकजुट होने की जरूरत भी जरूर है। लेकिन साफ तौर पर इसमें अगर देखा जाए तो ये साफ है कि इस वक्त जो हरिद्वार सीट है उस पर हरीश रावत की नजर भी है और हरक सिंह रावत की भी। रवि, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हरदा हमेशा से हरिद्वार से चुनाव लड़ते आए हैं और अगर ऐसे में हरक भी वहीं से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो अपनी सीट चेंज करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि इन 2 बड़े नेताओं की जिस तरीके से सीधे बयानबाजी हरिद्वार सीट को लेकर आई है और हरीश रावत में हमने देखा कि जो तमाम कार्यक्रम है उनके हरिद्वार से ही शुरू होते हैं और इस वक्त जो हरक सिंह रावत हैं, क्योंकि भाजपा से जब वो निष्कासित होने के बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद हमने देखा कि हरक सिंह रावत भी अब आगे अपने राजनीतिक करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उस पर उनका फोकस रहेगा और यही वजह है कि हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है उस पर उनकी नज़र है और इसी वजह से उन्होंने आशीर्वाद जो देने की बात कही है वो हरीश रावत से कही है। तो ऐसे में एक सीट को लेकर अगर क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं पार्टी के, इस वक्त दोनों बड़े नेता अगर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अगर एकजुट रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन अगर सीट को बदलने की बात कहीं ना कहीं आएगी तो वही हालात एक बार फिर से देखने और फिर से जो है वो 2024 में हो सकते हैं जो इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव में हुए थे, जब हरीश रावत को की जो किसी दूसरी सीट पर दावेदारी थी लेकिन उसके बाद उनकी सीट को बदलकर लाल कुआं कर दिया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को भी बजट को लेकर लगाई गई ड्यूटी, अपने अपने प्रभारी जिलों में कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार के बजट को लेकर देंगे जानकारी। उत्तराखंड में आज से मौसम में बदलाव के आसार, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका, मैदानी जिलों में साफ रह सकता है मौसम। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हरिद्वार, बोले उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क का किया जा रहा मजबूत, आने वाले दिनों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केनारानाथ पैदल मार्ग पर नहीं होगा बीमार घोड़े खच्चरों का संचालन, घोड़े खच्चरों के लिए रहेगी गर्म पानी की व्यवस्था। गामी चारधाम यात्रा तैयारियों में जुड़ी सरकार, कोटद्वार नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, लोगों ने निगम के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मसूरी के 322 होटल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस, होटल के कमरों, पानी के स्रोत और खपत की मांगी जानकारी। नानकमत्ता के पूर्व भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा के आवास पर पहुंचे सीएम धामी, प्रेम सिंह राणा की मां के निधन पर सीएम ने जताया शोक। रुद्रपुर में युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। 30 जनवरी को घर से लापता हो गया था परवेज मोहम्मद। पिथौरागढ़ दौरे पर प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सैन्य एयरपोर्ट के साथ बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत कार्यालय पर धरना दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार पर मनमानी का आरोप लगाया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।